गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं यार तिवारी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे माइनर और एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग कोफैक्टर। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी करना है। ठीक है, तो माइनर और कोफैक्टर क्या होता है उस पर बात करेंगे। तो मैं आपको एक बहुत आसान और इजी सा मेथड बताता हूं माइनर और कोफैक्टर को। आपको एक लाइन समझनी है। माइनर का मतलब होता है जैसे आपको कभी माइनर कैलकुलेट करने हैं, कोफैक्टर कैलकुलेट करने हैं, तो आपको केवल एक सिंपल सी लाइन समझनी है। माइनर निकालने के लिए माइनर कैसे निकालते हैं, तो आप कहोगे छुपा छुपा के। सिंपल सी लाइन है, कैसे करके निकालेंगे, छुपा छुपा के। अब सुनिए, जैसे कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन को करने जा रहा हूं, तो ये कुछ इस तरीके से होता है A11 A12, ये हमेशा 11 12 में रहते हैं। ये होगा 21 A22। इसके जो माइनर होंगे, माइनर को M से रिप्रेजेंट करते हैं, कोफैक्टर को कैपिटल A से। ये माइनर होता है और ये कोफैक्टर होता है। माइनर को छुपा छुपा के निकालते हैं। सबसे सी लाइन याद रखें, छुपा छुपा के, छुपा छुपा के, बस काम हो गया, सफिशिएंट है। अब सुनिए, अब मैंने कहा आपसे माइनर छुपा छुपा के, तो इसका माइनर M11 M12 M21 M22 अपने पास माइनर हो जाएंगे M11 M12 M21 और M22। जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूं, इसे छुपा छुपा के निकालते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कैसे छुपाते हैं, क्या छुपाते हैं। देखिए, ये पहले वाली जो वैल्यू होती है रो कहते हैं, RC। मैंने बताया था रामचंद्र रॉयल चैलेंजर RC पहली वाली रो होती है, दूसरा वाला कॉलम। इसका मतलब है पहली रो को छुपाना है, पहले कॉलम को छुपाना है। पहली रो ये रही, दूसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। ठीक है, तो वन का मतलब है पहली रो पहला कॉलम। पहली रो कौन है, 2 माइनस के 4, पहला कॉलम है 2 0। क्या दिखाई दिया, 3, तो पहला आंसर आ गया 3। अब यहां पर लिखा है 1 2, 1 2 का मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम। तो पहली रो कौन है, 2 माइनस के 4, दूसरा कॉलम माइनस के 4 और 3, छुपा दिया। क्या दिख रहा है, 0, तो आंसर आ गया 0। कितना आसान है। अब इसने कहा 2 1, 2 1 का मतलब है दूसरी रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को छुपाना फर्स्ट कॉलम को। सेकंड रो कौन है, सेकंड रो है 0 3, फर्स्ट कॉलम कौन है 2 0। क्या दिखाई दे रहा है, माइनस के 4, तो आंसर हो गया माइनस के 4। नेक्स्ट वैल्यू है 2 2, 2 2 मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम, इसे छुपा दिया, तो आंसर आ गया 2। तो माइनर का मतलब है छुपा छुपा के, कोफैक्टर भी छुपा छुपा के ही निकालते हैं, बस इसमें माइनस का साइन और लगा दिया जाता है। ठीक है, माइनस प्लस है चलता है। मैं आपको बताता हूं, अब हम कोफैक्टर की बात करेंगे। कैपिटल ए, इसमें -1 की पावर लगा देते हैं, तो -1 की पावर 1 + 1 जो वैल्यू होगी उन दोनों का ऐड करेंगे। -1 की पावर 1 + 1 M11। अब दूसरे वाले का कोफैक्टर हो जाएगा कैपिटल A12। कैसे निकालोगे, -1 की पावर 1 + 2 M12। A21 कैसे निकालोगे, -1 की पावर, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 + 1 M21। A22 कैसे निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 2 M22। इसे सॉल्व करना है। -1 की पावर 1 + 1 कितना होता है, -1 की पावर 2। M11 का मान कितना है, 3, लिख दिया। 1 + 2 कितना होता है, 3, -1 की पावर 3। M12 का मान कितना है, 0, -1 की पावर 3, इसका मान कितना है, -4, और ये हो गया 2, -1 की पावर 4, इसका मान कितना है, M22 का 2। अब एक वर्ड याद रखना है आपको कि ऐसे कोई भी वैल्यू है, -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर +1 आएगा। -1 की पावर में अगर ऑड नंबर है, कैसा नंबर है, ऑड, तो आपका आएगा -1। तो ये -1 की पावर 2 हो गया +1 इंटू में 3 = 3। -1 की पावर 3 -1 इंटू 0, आंसर आ गया 0। -1 की पावर 3 -1 इंटू -4 = 4।
और 1 इंटू में 2 इक्वल टू में 2। तो ये सिंपली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको माइनर कोफैक्टर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल सा टारगेट था माइनर कोफैक्टर का कैलकुलेट करने का। अगर आपको किसी क्वेश्चन में माइनर कोफैक्टर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, छुपा छुपा के। ऐसे इन वैल्यू को लिखते हैं a11 a12 a21 a22। यहाँ पे सारी जो वैल्यू जाएंगी वो 11 12 13 21 22 23 31 32। तो 11 का जो माइनर होगा वो m11 m12 m21 m22। कोफैक्टर हो जाएंगे कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A21 कैपिटल A22। माइनर कैसे निकालते हैं, इसे इसने कहा M11। बस सिंपली एक बार समझिए, पहली रो ये रही, पहले कॉलम को छुपा दीजिए, 3 दिख गया। 12 मतलब पहली रो तो है, दूसरे कॉलम को छुपा दीजिए। 21 मतलब दूसरी रो पहले कॉलम को छुपा दीजिए, पहली वाली रो दूसरा वाला कॉलम। 22 मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम, और ये माइनर निकल आए। कोफैक्टर में कुछ नहीं करते, ऐसे A11 है तो -1 की पावर 1 + 1 M11, M12 को निकालेंगे -1 की पावर 1 + 2 M12, A21 -1 की पावर, ये दोनों को ऐड करते हैं 2 + 1 M21 -1 की पावर 2 + 2। बस इतना याद रखना, -1 की पावर इवन वो होती है जिसमें 2 का डिवाइड चला जाता है, जिसे सम संख्या कहते हैं। और वो होती है जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता, जैसे कि इवन पे 2 है 4 है 6 है, ऑड में 1 है 3 है 5 है। तो ये हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को रफ कर देंगे। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन के पास चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी वही प्रोसेस फॉलो करनी है। जैसे कि इसे हमने इसी टर्म में लिखेंगे, ऐसे मैंने बताया था, इसे ऐसे लिखते हैं। तो A11 A12 A21 A22। इसके जो माइनर होंगे वो होंगे M11 M12 M21 M22। माइनर कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको बताया था माइनर निकालने की ट्रिक कि भैया माइनर छुपा छुपा के निकालते हैं। जैसे कि इसमें 11 लिखा है, 11 का मतलब है पहली रो पहले कॉलम को छुपाइए। पहली रो, देखिए रो आप जानते ही होंगे, ये पहली रो है इसे R1 कहते हैं, ये दूसरी रो है इसे R2 कहते हैं, ये पहला कॉलम है इसे C1 कहते हैं, ये दूसरा कॉलम है इसे C2 कहते हैं। 11 का मतलब है इसे पहले वाले को रो दूसरे वाले कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, क्या दिख रहा है D, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा D। अब दूसरी है 12, 12 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, क्या आ गया B। 12 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, 21 मतलब पहले वाले को रो दूसरे वाला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो कौन है BD, पहला कॉलम मेरा, क्या बचा C। 22 मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, क्या बचा A। तो ये आपके पास माइनर्स आ चुके हैं। अब आपको कोफैक्टर निकालने हैं। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं मैंने भी बताया था आपको। कोफैक्टर निकालने के लिए A11 क्या होता है, -1 की पावर 1 + 1 M11, A12 -1 की पावर 1 + 2 M12, ठीक है। A21 तो -1 की पावर, दोनों को ऐड किया 21 M21 -1 की पावर। अब 1 + 1 होता है यार कितना, 1 + 1 आपका हो, ठीक है। M11 का मान कितना है दिल्ली D, -1 की 1 + 2 3 -1 की पावर 3, M12 का मान B -1 की पावर 2 + 1 और M21 का मान C, और ये आपका आ गया +1 × 2, ठीक है। ये आ गया आपका A। अब -1 की पावर अगर इवन है तो आता है +1, कितना आता है +1, और -1 की पावर अगर ऑड संख्या है तो -1, तो ये -2 प्लस इवन नंबर है तो इसका आंसर +1 × D, आंसर D आ गया। -1 की पावर 3 ऑड नंबर है तो इसका आ जाएगा -1 × B, आंसर आ गया -B। -1 की पावर 3 ऑड नंबर है, -1 × C -C, और ये +1 × A = A। तो ये आपका माइनर और कोफैक्टर हो गया 2x2 मैट्रिक्स का। अब आगे न्यूमेरिकल होते रहेंगे जब तक आप इसका स्क्रीन। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट को देखते हैं। इसमें भी हमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो मैंने आपको बताया था माइनर निकालने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। ऐसे इसमें 3 वैल्यू है, तो कैसे लिखेंगे इसे, A11 A12 A13। अगली 3 वैल्यू है A21 A22 A23, मतलब सेकंड रो है ना तो 2 3। ऐसे ही A31
A31 A32 A33, इस तरीके से हमें इसे लिखना पड़ेगा। अब इसके जो माइनर होंगे वो क्या होंगे, M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। कोफैक्टर क्या होंगे, ए कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 कैपिटल A31 32 33। अब सुनिए माइनर निकालना है। ऐसे मैंने कहा था माइनर जो निकालते हैं वो छुपा छुपा के निकालते हैं। ऐसे 1 1 है, 1 1 का मतलब है पहली रो, इसे R1 कहते हैं, पता ही होगा, फर्स्ट रो, R2 सेकेंड रो, R3 यानी कि थर्ड रो, C1 ऊपर लिख सकते हैं C1 C2 C3 पहला कॉलम दूसरा कॉलम। M11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, इसे छुपा दीजिए, क्या दिखाई दिया 1 0 0 1। अगली वैल्यू है M12, 1 2 मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तो ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा, छुपा दीजिए, क्या दिखाई दे रहा है 0 0 0 1 0 0 0 1। अगला है M13, 13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कितना हो गया 0 1 0 0। M21, 21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, ठीक है, पहला वाला ये हो गया 0 0 0 1 0 0 0 1। अब है M22, M22, 22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। इसके बाद यहां तक आप सॉल्व कर लेंगे इससे, ठीक है। इसके बाद निकालेंगे M23, 23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा 1 0 0 0 1 0 0 0। M31, 31 का मतलब है थर्ड रो, पहले वाले को रो सेकंड, छुपा छुपा के निकालते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा 0 0 1 0। इसके बाद M31 के बाद M32, M32 कितना हो जाएगा थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रही 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। इसके बाद M33 निकालेंगे, M33 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये रही और थर्ड कॉलम ये रहा 1 0 0 1। अब इसे सॉल्व करना है जैसे डिटरमिनेंट में बताया था उस तरीके से। देखिए कैसे करते हैं, सिंपल सा तरीका था, बताया था, इसका इस साइड मल्टीप्लाई किया, इसका इस साइड किया, तो 1 माइनस के 0 बराबर 1, इसका इसमें किया 0 माइनस 0 बराबर 0, इसका इसमें 0 माइनस 0 बराबर 0, 0 माइनस 0 बराबर 0, 1 माइनस 0 बराबर 1। ऐसे मांगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू हम लोगों के पास, इसका इसमें तो 1 माइनस 0 बराबर, सॉरी 0 माइनस के 0 बराबर 0, 0 माइनस 0 बराबर 0, 0 माइनस 0 बराबर 0, 1 माइनस के 0। तो ये आपके माइनर निकल आए। तो माइनर निकालना आसान है, माइनर की हेल्प से कोफैक्टर्स निकाले जा सकते हैं, ठीक है। माइनर की वैल्यू एक बार मैं नोट डाउन कर देता हूं, M11 1 है, M12 आपका 0 है, M13 आपका कितना है 0, M21 ये आपका 0 है, M22 ये आपका 1 है, M23 आपका 0 है। ऐसे आपको यहाँ पे ये माइनर हो गए। अब आप कोफैक्टर्स के पास जाएंगे तो आप आगे भी वैल्यू नोट डाउन कर सकते हैं, तो और आगे की वैल्यू लिख देंगे M31 ये आपका 0 है, M32 ये आपका 0 है, M33 ये आपका 1 है। ये आपके माइनस हो गए। तो माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनर के बाद हमें कोफैक्टर्स निकालने होते हैं, सेम प्रोसेस है, छुपा छुपा के निकालते हैं कोफैक्टर, ठीक है। बस इसमें -1 की पावर और लगती जाती है।
क्लियर है? मैंने वैल्यू इसलिए लिख दी है कि आपको प्रॉब्लम ना हो लिखने में। अब जैसे मुझे पहला कोफैक्टर निकालना है कैपिटल ए 1 1, ये होता है -1 की पावर 1 + 1 m11, a12 -1 की पावर 1 + 2 m12, a13 -1 की पावर 1 + 3 m13। ठीक है, इस तरीके से लिखना है आपको। ऐसे a21 -1 की पावर 2 + 1 m21, a22 -1 की पावर 2 + 2 m22, a23 -1 की पावर 2 + 3 m23। ये आपके पास वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन्हीं को सॉल्व करता हूं, फिर आगे की वैल्यू पुट अप करके आगे करूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास ये हो गया -1 की पावर 2 और m11 की वैल्यू मैं निकाल ही चुका हूं 1, -1 की पावर 3 इसकी वैल्यू 0, -1 की पावर 4 इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, m21 की वैल्यू भी अपने पास कितनी है -1 की पावर 3 ये 0, -1 की पावर 4 इंटू में 1, -1 की पावर 5 इंटू में 0। ठीक है, अब मैं इसके आगे सॉल्व करूंगा। ऐसे a31 निकालना है, कितना हो जाएगा -1 की पावर 3 + 1 m31। ठीक है, लिखते जा रहे हैं, वैल्यू लिखी हुई है नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a32 -1 की पावर 3 + के 2 m32, a33 -1 की पावर 3 + 3 m33। बस वैल्यू लिखनी है, -1 की पावर 4 और m31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, m31 की 0 है, -1 की पावर 5 इसकी वैल्यू भी 0 है, और इसकी वैल्यू -1 की पावर 6 इसकी वैल्यू 1 है। मैंने बताया था अगर -1 की पावर इवन है 2 4 6 तो आंसर आएगा +1। मतलब आपको उसमें जैसा है वैसी वैल्यू लिख देनी है। -1 की पावर और है -1, ऐसे इसके पास जो पावर है वो इवन है तो इसका आंसर 1 ही रहेगा, तो 1 × 1 1 आ गया। इसका आ जाएगा -1 × 0 = 0, इसका फिर से प्लस आ जाएगा, मतलब आप ऐसा कह सकते प्लस माइनस में चलता है ये। ठीक है, तो इसका भी +1 × 0 = 0, ये -1 आ जाएगा क्योंकि -1 की पावर ऑड है, तो -1 × 0 = 0, +1 × 1 = 1, -1 × 0 = 0। ऐसे आपको यहाँ सॉल्व करना है, ये भी आ जाएगा +1 × 0 = 0, -1 × 0 = 0, 1 × 1 = 1। तो सिंपल सा टारगेट होता है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का कोफैक्टर और माइनर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड के पास चलते हैं। ठीक है, अब आपको केवल क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास गए, उसमें केवल न्यूमेरिकल चेंज होगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या है हम लोगों को, यार ये लिखा है 1 0 4 3 5 माइनस के 1 0 1 2, ये वैल्यू लिखी है। अब वो आपसे क्या चाह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि भैया कोफैक्टर और माइनर निकालिए। क्या निकालिए, कोफैक्टर और माइनर निकालिए। और मैं आपको बता चुका हूं कोफैक्टर और माइनर कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर और माइनर छुपा छुपा के निकालते हैं, उसके जस्ट सामने वाली रो और कॉलम को छुपा लीजिए। जैसे कि इसे हम लिखने का पहले पैटर्न समझेंगे, किसे ऐसे लिखते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। इसमें m लगा देंगे तो माइनर आ जाएगा, तो m11 m12 m13 m21 m22 m23 m31 32 33। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक 33। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है वो देखिए यार। अब आपको रो और कॉलम पता होना चाहिए यार। पहली रो होती है, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, इसे R1 कहते हैं, इसे R2 और इसे R3, इसे C1, इसे C2 और इसे C3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आपसे उसने कहा कि M11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम। पहली वाली को रो कहते हैं, दूसरे वाले कॉलम, तो पहली रो पहला कॉलम। पहली रो ये रही, पहला कॉलम मेरा छुपा लिया।
क्या दिखाई दिया हमें, पहली रो और पहले कॉलम को छुपाने के बाद हमें वैल्यू दिखाई दी 5 -1 1 2। अब दूसरा M12 12 मतलब पहली वाली रो दूसरे वाले कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तो यार यही है, दूसरा कॉलम मेरा छुपा दिया, क्या दिखाई दे रहा है 3 -1 0 2। फिर M13 13 का मतलब है पहली रो वही है, तीसरा कॉलम 3 5 0 1 3 5 0 1। M21 21 का मतलब है दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो ये हो गई पहला कॉलम 0 4 1 2, दूसरी रो ये हो गई और पहला कॉलम ये हो गया, इन दोनों को छुपा दिया, इसे छुपा दिया दूसरी रो को पहले कॉलम को 0 4 1 2। M22 दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 4 0 2 1 4 0 2। अब मैं चाहूं तो इस वैल्यू को थोड़ा सा रफ कर देता हूं, स्पेस हो जाएगी, ठीक है, आपको सबको पता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आगे मैं आगे सॉल्व करूंगा ऐसे। M22 के बाद आ जाएगा M23 23 का मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो ये नहीं, थर्ड कॉलम ये रहा 1 0 0 1, तो ये आंसर आ गया 1 0 0 1। अगली वैल्यू है M31 M31 का मतलब है थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो तो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो 0 4 5 -1 0 4 5 माइनस के 1। M32 का मतलब है थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो कौन सी, ये वाली, सेकंड रो ये छुपा छुपा के करते हैं, तो 1 4 3 -1 1 4 3 माइनस के 1। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो कौन सी, ये वाला, और थर्ड कॉलम ये वाला, तो ये आ जाएगा 1 0 1 0 3 5। अब केवल आपको सॉल्व करना है इसे, क्या करना है, सॉल्व कैसे करते हैं इस पर बात करेंगे। देखिए पहली वैल्यू इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 का 2 में करेंगे, तो 5 × 2, फिर माइनस का साइन 1 × -1 5 × 10 + 1 11। इसका इसमें करेंगे 3 × 2 माइनस के 0 0 का -1 में क्या 0 6 आ गया। इसका इसमें किया 3 माइनस के 0 = 3, इसका इसमें किया 0 माइनस के 4 = -4, इसका इसमें किया 2 माइनस के 0 = 2। तो सारी वैल्यू आ गई यार, ऐसे अपन आगे भी सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले 1 का 1 में किया 1 माइनस के 0, ऐसे इसका इसमें किया तो 0 माइनस के 20 1 - 0 1, ये आ गया माइनस के 20। इसका इसमें किया -1 और ये माइनस के 12 माइनस के 13। इसका इसमें किया, इसका इसमें 5 माइनस के 0 = 5। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के कोफैक्टर निकालिए, तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं आपको आगे का रिवाइज करता हूं। तो माइनर निकल चुके हैं, अब कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर को कैपिटल ए कहते हैं, क्या कहते हैं, कैपिटल ए। कैपिटल ए कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 1 + 1 M11। अब A12 निकालना है यार, -1 की पावर 1 + 2 M12। A13 निकालना है, -1 की पावर 1 + 3 M13। मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। मैं बता ही चुका हूं, -1 की पावर E1 होगी तो ये +1 आएगा, यानी कि प्लस का साइन आएगा, और -1 की पावर ऑड होगी तो -1 आएगा, यानी कि माइनस का साइन आएगा। तो -1 की पावर 2 यानी कि आ गया -1 की पावर 2, और M11 की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं 11। ठीक है, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, पहले पर प्लस दूसरे माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से भी आप कोफैक्टर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। -1 की पावर 2 + 1 × 11 = 11 हो गया। -1 की पावर 3 हो गया, और M12 की वैल्यू कितनी है 6, तो -1 की पावर 3 -1 होता है, -1 × 6 माइनस के 6, 1 4 यार +1 होता है, 1 3 की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये आ गया 3, इसको मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे मैं रफ कर देता हूँ 1 2 1 3 1 4 को।
ये यूज कर चुका हूं और अब मुझे न्यूमेरिकल भी रफ कर देता हूं। अब देखिए, अब मुझे आगे की वैल्यू निकालनी है यार। अब मुझे क्या निकालना है, a21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 m21, a22 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 m22, a23 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 m23। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे फिर आगे करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले माइनस 1 की पावर, यार ये 3 हो गया, m21 का मान कितना है, माइनस के 4, माइनस 1 की पावर ऑड है यार -1 और ये -4, आंसर +4 आ गया। माइनस 1 की पावर 4, ये होगा -1 की पावर 4, m22 का मान 2 है, माइनस 1 की पावर में इवन है तो +1 इंटू में 2 इक्वल टू 2, इसे भी रफ कर दो। माइनस 1 की पावर 5, m23 की वैल्यू 1 है यार, ये तो -1 होता है क्योंकि ऑड है, -1 इंटू 1 इक्वल टू -1। अब a31 निकालेंगे, हो जाएगा -1 की पावर 3 प्लस 1 m31, 32 निकालेंगे -1 की पावर 3 प्लस 2 m32, 33 निकालेंगे -1 की पावर 3 प्लस 3 m33, ये हो गया -1 की पावर 4, m31 कितना है, 31 का -20 है, ये -1 की पावर 4 प्लस 1 होता है तो इसका आंसर आ गया -20, -1 की पावर 5। ठीक है, 32 का मान कितना है यार, m32 का मान है -13, तो ये आ गया +13, ये -1 होता है, ये -13 तो +13, 33 का 1 और इसमें दिया है 5, ये आंसर आ गया 5। तो ये सारी वैल्यू के कोफैक्टर कैलकुलेट हो गए और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, पहले सेकंड देख लीजिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल थर्ड पढ़ेंगे, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड रो इवेल्युएट, आपको कोफैक्टर का यूज करके इसमें डेल की वैल्यू निकालनी है। देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से वैल्यू लिखी जाती है, a11 a12 a13, ठीक है, 11 12 13, फिर सेकंड रो है तो 21 से स्टार्ट होगा, 21 22 23 31 32 33। अब कई लोगों को डेल कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं उसका बता देता हूं। देखिए ऐसे अपने को फर्स्ट रो का निकालना है, तो आपको फर्स्ट रो का डेल निकालने के लिए a11 इसके साथ कैपिटल A11 का मल्टीप्लाई कर दो, a12 इसके साथ कैपिटल A12 का मल्टीप्लाई कर दो, a13 इसके साथ कैपिटल A13 का, कैपिटल ए इसमें कोफैक्टर है। ठीक है, ऐसे सेकंड रो का निकालना है आप, तो आप फिर से डेल लिखेंगे a21 इसमें कैपिटल 21 का, ठीक है, यहाँ पे दोनों सेम रहेंगे वैल्यू, 11 12 13 21 फिर प्लस का साइन, a22 कैपिटल A22 का मल्टीप्लाई, a23 कैपिटल A23 का मल्टीप्लाई। अपन आगे देखते हैं, a31 इसके साथ कर रहे हैं तो कैपिटल A31 का मल्टीप्लाई, a32 कैपिटल A32 का मल्टीप्लाई, a33 कैपिटल A33 का मल्टीप्लाई। सिंपल है, इस तरीके से हम लोग डेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये डेल निकालने का। यानी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जैसे इन्होंने यूजिंग कोफैक्टर सेकंड रो का बात की है, किसकी बात की है, सेकंड रो, सेकंड रो यानी कि ये वाली लाइन की, और यहाँ पे 201 की। तो मुझे पहले इसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, उसके बाद डेल कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले मैं इसका कोफैक्टर कैलकुलेट करूंगा, क्या निकालूंगा, कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं आप, अपन ने भी बात की थी, पहले कैपिटल ए निकालना है, -1 की पावर 1 प्लस 1 m11, लेकिन अपन तो सेकंड के निकालना है 21 21, तो यहाँ पे आ जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1, a22 -1 की पावर 2 प्लस 2 m22, a23 -1 की पावर 2 प्लस 3 m23। अब इस वैल्यू को लिखते जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो -1 की पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा -1 की पावर 3 1 1 1 1 का मतलब है भाई यार 1 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 1 आएगा, क्योंकि 2 1 है ना, तो यहाँ पे 2 1 आ जाएगा, 2 1
2 1 का मतलब है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, क्या देखा 3 8 2 3, 3 8 2 3, ये हो गया -1 की पावर 3 और -1 होता है, मैंने बताया था -1 की पावर में अगर ऑड नंबर है तो -1 आएगा, -1 की पावर में इवन नंबर है तो +1 आएगा यार। अब मल्टीप्लाई कर लो यार, ठीक है 3 में कर लो 9, 2 का 8 में कर दो, माइनस के 16, माइनस के 1, 9 में से 16 का कितने बचे -7, आंसर आ गया 7। अब दूसरे के पास चलते हैं, -1 की पावर 4, M22, 22 का मतलब है पहले वाले को रो दूसरे वाले कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो सेकंड रो तो यार यही है और सेकंड कॉलम ये रहा, तो क्या देखा 5 8 1 3, क्या देखा 5 8 1 3, -1 की पावर 4 1 ही होता है, इसका साइन मल्टीप्लाई किया 15, फिर माइनस का साइन 8, भाई 1 इंटू में 15 में से 8 गए, 8 7 15, ठीक है 7 आ गया इक्वल टू 7, -1 की पावर 5, M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो तो यही है जो पहले थी, थर्ड कॉलम ये रहा यार 5 3 1 2, कितना आ गया 5 3 1 2, सॉल्व कर लो, माइनस के बन आ गया, इसका मल्टीप्लाई करो, 5 का 2 में किया 10, 3 का किया -1 तो -3, -7 आ गया, ठीक है कोई समस्या नहीं है, -7 आ गया। अब मैंने आपको बताया था डेल कैसे निकालते हैं, इसे रख कर देते हैं, डेल कैसे निकालते हैं, सेकंड रो का निकालना है, सेकंड रो का निकालना है, यानी कि 2 1 वाले का, तो आप लिखेंगे A21, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 का, फिर प्लस का A22 मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल A22 का, फिर A23 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 का, A21 का मान कितना है 2, ये 2 1 2 2 2 3, इसका मान 2 इंटू में 7 प्लस A22 का मान 0 इंटू में 7 प्लस 1 इंटू माइनस के 7, 14 प्लस 0 माइनस के 7 इक्वल टू 7, तो 7 यार आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप नोट कर लें, फिर सेकंड के लिए फोर्थ क्वेश्चन के पास चलते हैं। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, ठीक है, इवेल्युएट डेल का मान निकालना है। मैंने जैसा आपको समझाया था कि इसको इस तरीके से पहले आप लिखना सीखें, इसे कुछ ऐसे कहते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। पहले आप समझें कि रो और कॉलम क्या होते हैं। ये आपका पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। अब ऐसे आपको कभी डेल निकालना है यार, मान लीजिए पहले कॉलम से निकालना है, C1 से निकालना है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ पहले से कैसे निकालेंगे डेल। तो आप A11, तो इसमें कैपिटल A11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, A21 इसमें कैपिटल A21 का मल्टीप्लाई कर देंगे, A31 इसमें कैपिटल A31 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा आपको सेकंड रो के साथ निकालना है। तो आपको कोफैक्टर्स निकालना है, तो पहला वैल्यू है A12, तो इसमें कोफैक्टर कैपिटल A12 का मल्टीप्लाई, फिर है A22, इसमें कैपिटल A22 का मल्टीप्लाई, A32 इसमें कैपिटल A32 का मल्टीप्लाई। ऐसे आपको थर्ड कॉलम के साथ निकालना है। थर्ड कॉलम कौन है भैया, थर्ड कॉलम हमारे पास है A13, इसमें कैपिटल A13 का मल्टीप्लाई, A23 इसमें कैपिटल A23 का मल्टीप्लाई, A33 इसमें कैपिटल A23 का मल्टीप्लाई। सिंपल सा है। तो ये आपका डेल निकालने का मेथड होता है, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब जो उसका एलिमेंट है उसी के साथ उसके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मैं इसे रफ कर देता हूं, यानी कि पहला बार मुझे यहाँ पे कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर मुझे निकालना थर्ड कॉलम के लिए, तो पहले मैं कोफैक्टर निकालता हूं भाई। कोफैक्टर यानी कि थर्ड कॉलम तो यार C3 है, इसके कोफैक्टर निकालने यार। कोफैक्टर कौन हो जाएंगे, कैपिटल A13 कैपिटल A23 कैपिटल A33। कैसे निकालेंगे,
माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 m13 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 m23 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 m33 माइनस 1 प्लस 4 कितना होता है यार, माइनस 1 की पावर 4 m13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छुपा दीजिए। तो फर्स्ट रो तो यार ये रही और थर्ड कॉलम मेरा इसे और इसे छुपा दिया। क्या देखा 1/1 z। अब ऐसे माइनस 1 की पावर 5 हो गया। 2 3 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो कौन है ये थर्ड कॉलम, तो इसे और इसे छुपा दीजिए। तो क्या दिखेगा ये छुप गया और सेकंड में ये, तो 1x 1z 1x 1z माइनस 1 की पावर 6 3 3 मतलब थर्ड रो ये रही, थर्ड कॉलम मेरा छुपा दीजिए 1x 1y 1x 1y। अब मुझे ये वैल्यू बताने की अब तो आपको जरूरत नहीं है, इसे मैं रफ कर लेता हूं, अब सॉल्व करता हूं। मैंने बताया था अगर माइनस 1 की पावर में इवन नंबर है तो वैल्यू +1 आती है, माइनस 1 में अगर ऑड नंबर है तो वैल्यू -1 आती है। माइनस 1 की पावर 4 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया z 1 का y में किया माइनस के y, ये आ गया माइनस के 1। माइनस 1 की पावर 5 है, ऑड नंबर है, -1 आ गया z माइनस के, इसका इसमें किया z माइनस के x और इसका इसमें किया +1 बाई माइनस के x बाई माइनस x। अब से सॉल्व करना है, डेल की वैल्यू निकालनी है यार। थर्ड वाला है, डेल क्या था मैंने बताया था, ऐसे A13 इसका मल्टीप्लाई कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल A23, नेक्स्ट वैल्यू क्या हुई A33 कैपिटल A33, वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। अब वैल्यू रखते जाइए, A13 का मान कितना है पहले वाले का, ये 13 है yz, अगली वैल्यू कितनी है z माइनस के y प्लस 2 3 का मान zx माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए x माइनस z हो जाएगा प्लस अगला xy y माइनस के x। अब आपको इन वैल्यूओं को कैंसिल आउट करके मैं रफ कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले बाई जेड का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बाई जेड स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर जेड। पहले इसमें क्या बाई जेड स्क्वायर जेड, फिर ऐसे ही जेड का इसमें किया जेड एक्स स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर एक्स, एक्स का बाय में किया एक्स बाय स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर वाई। सिंपल है। अब यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, जिसमें जो भी कॉमन मिल जाए निकाल सकते हैं, ठीक है। ये भी आंसर है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल आएगा, जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा y माइनस के x, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से बाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस के z, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर, क्या बचा z माइनस के y। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, तो कंप्लीट है। वैसे इसमें सॉल्व ही करना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 ऑब्जेक्टिव है, बहुत आसान है, मैं पहले ही समझा चुका हूं। जैसे कि डेल की वैल्यू है a11 a12 a13 a21 a22 a23 31 32 33 एंड कैपिटल Aij इज कोफैक्टर ऑफ स्मॉल aij, देन वैल्यू ऑफ डेल इज गिवन बाय। मैंने आपको बताया था अभी, शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि इन दोनों की वैल्यू सेम हो, जैसे इसमें 1 है तो इसके साथ कैपिटल A11 का ही मल्टीप्लाई होगा, है मल्टीप्लाई नहीं है, गलत है, यहां भी नहीं है तो ये भी गलत है। वैसे एक ही गलत होने से सब गलत हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे 1 है, ये ठीक है, ये 1 है और ये 2 1 है, ये गलत है, और ये 1 3 ये गलत है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू सेम होनी चाहिए, ऐसे यहाँ पे 2 1 है तो ये गलत है यार, 2 1 के साथ 2 1 का मल्टीप्लाई, ये भी गलत ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन सी गलत। 1 1
1 1 बिल्कुल सही, 2 1 2 1 बिल्कुल सही, 3 1 3 1 बिल्कुल सही, तीनों राइट हैं, इसलिए दिल्ली वाला ऑप्शन राइट है। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।